अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम 4 इंतहाई अहम इश्यूज पे बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे IMF की पाकिस्तान के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें इसहाक डार साहब ने जो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश की थी अपनी नाअहली छुपाने के लिए। उन्होंने एटमी प्रोग्राम और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का हवाला दिया था कि कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। वो IMF की तरफ इशारा कर रहे थे कि जैसे तासुर उन्होंने ये देने की कोशिश की थी कि IMF ऐसी कोई शराइत शामिल कर रहा है माहदे में। तो आज मेरी IMF की पाकिस्तान में जो नुमाइंदा हैं उनके साथ मेरी बात हुई, एस्तर पेरिस लुइस के साथ। तो उन्हें मैंने एक सवालनामा बेसिकली एक भेजा था। तो उन्होंने इसहाक डार साहब के इस गुब्बारे में से हवा निकाल दी जो वो क्रिएट करना चाह रहे थे। पाकिस्तान की एटमी असासों को, एटमी हथियारों को बिला वजह उन्होंने अपने सियासी मकसद के हसूल के लिए सियासी डिबेट का हिस्सा बनाया। बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी इसहाक डार साहब की। लेकिन अब उनसे सवाल ये बनता है कि उन्होंने IMF की जो वजाहत सामने आई है, जो मेरे प्रोग्राम में आज उन्होंने मेरे सवालनामे पे दी, उस पर मेरा सवाल उनसे सिंपल यही था कि ये जो पाकिस्तान में स्पेकुलेशन चल रही है कि IMF ने कोई ऐसी शर्त रखती है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के वाले से, उसे कम करने के लिए या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को कम के प्रोग्राम को अबॉलिश करने के वाले से। तो IMF की नुमाइंदा ने कहा कि ऐसी कोई भी शर्त IMF ने नहीं रखी पाकिस्तान के साथ। ना इंटरव्यू या उससे पहले जितने भी प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ चले हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, किसी मुआहदे में भी IMF ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के वाले से कोई भी ऐसी शर्त नहीं अटैच की। ये सब स्पेकुलेशन है। उन्होंने कहा कैटेगोरिकल वर्ड्स में से डिनाई करती हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी बातचीत है वो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर मुआशी जो इस्तेहकाम है वो लाने के लिए हमारी सारी बातचीत चल रही है। बाकी इसके अलावा हमारा कोई ऐसा मकसद पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो इसहाक डार साहब से ये सवाल बनता है कि जनाब, आपने फिर ये ड्रामा क्यों क्रिएट किया इतना बड़ा, जिसपे पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रही है। इंडिया को बड़ा मौका मिल गया पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाने का, प्रोपेगेंडा करने का। तो इस पर इसहाक डार साहब की ज़रूर इस पर जवाब तलबी होनी चाहिए। नंबर 2, इस पर मेरी डॉक्टर शरीफ मजारी साहब से कुछ देर पहले इस मामले पे बात हो रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ्तों से मैं ट्वीट्स भी कर रही हूँ, मुझे शक भी पड़ रहा है कि ये IMF का बहाना करके ये एटमी प्रोग्राम के वाले से कहीं ना कहीं की कोई बातचीत ज़रूर चल रही होगी, एटमी असासों के वाले से या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के वाले से। चूँकि ज़ाहिर है वेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ात तो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, पाकिस्तान के एटमी हथियारों को, एटमी प्रोग्राम को लेकर और लॉन्ग रेंज मिसाइल के प्रोग्राम को लेकर कहीं ना कहीं की कोई बातचीत, इसका मतलब है, चल रही होगी। किसी और मामले पे, किसी और डीलिंग, किसी और पॉलिटिकल किसी यकीन दहानी को लेकर अगर IMF प्रोग्राम को लेकर नहीं भी है, तो वो उनकी राय ये थी कि ये IMF वाला इन्होंने बहाना करके कहीं और किसी और मामले पे ये डील मार रहे हैं इंटरनेशनली। वो कह रही मुझे शक इस बात का हो रहा है। वल्लाह इल्म, अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या मामला है। लेकिन जो भी है, ऐसी कोई चीज़ अगर है तो वो छुपेगी नहीं, इंशाल्लाह सामने आई जाएगी अगर कोई ऐसा कर भी रहा है। नंबर 2 नाज़रीन, हम बात करेंगे कि इजाज़ उल हक साहब ने आज मुस्लिम लीग ज़िया के जो सरबराह थे आज वो शामिल हो गए हैं। उनकी अपनी एक ही सीट अमूमन होती है कौमी असम्बली की, तो वो शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। 3 सियासी और मजहबी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम हो चुकी हैं। काफ लीग हो गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो गई, और इसके अलावा सुन्नी तहरीक है मेरे ख्याल से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी जो साहबजादा हामिद रजा साहब की जमात थी, वो शामिल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। फिर इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ इलाही साहब शामिल हो गए। यानी 3 सियासी और मजहबी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम हो गई हैं। और ये पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख के अंदर पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझी जाने वाली किसी जमात से लोग उस जमात को छोड़ नहीं रहे, छोड़ के जा नहीं रहे। अमूमन होता ये था कि जब कोई जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट लेती थी, पोस्चरिंग करती थी, तो लोग उस जमात को छोड़ दिया करते थे। या उन्हें लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट से इस जमात की बन नहीं पा रही, इस्टेब्लिशमेंट से इस जमात के ताल्लुकात ख़राब हैं, तो इसके बाद मकबूलियत जितनी भी हो, कबूलियत अगर नहीं है इदारों की, तो लोग उस जमात को छोड़ दिया करते थे, वो हमेशा निकल जाया करते थे। लेकिन ये पहली मरतबा रिसेंट हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान की ये हो रहा है कि कोई जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोस्टरिंग भी कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट की अपोजिट साइड पे खड़ी है, लेकिन जो लोग हैं उस पार्टी को छोड़ने के बजाय, इवन मौसमी परिंदे भी उस पार्टी को नहीं छोड़ रहे, बल्कि उल्टा इंडिविजुअल्स के बजाय सियासी जमातें, चाहे छोटी हैं या बड़ी हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जम हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है मेरी नज़र में। और इससे मैं यही कहूँगा कि इमरान खान की जो मकबूलियत है, जो इमरान खान का करिश्मा सियासी जो रिसेंटली हमने देखा है कि बड़ा शाइन कर रहा है, पर्टिकुलरली अदम एतमाद की तहरीक के बाद, जिस तरह से इमरान खान ने सारी चीज़ों को प्ले अप किया पॉलिटिकली, उनके स्ट्रेटजाइज किया, उसके बाद मैं कहूँगा कि बड़े बड़े जो सियासी खिलाड़ी थे वो शिकस्त मानने पे मजबूर हो गए और वो इमरान खान को कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ जो है वो इलेक्शन मुलतवी करके इमरान खान से जान छुड़ाना चाह रहे, इस मकबूलियत से जान छुड़ाना चाह रहे। और अब नाजरीन
प्लान क्या है? प्लान ज़ाहिर है सबको नज़र आ रहा है कि अगर मौसमी परिंदे भी नहीं उड़ रहे, कोई तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग जो उनके हार्डकोर थे उन्हें भी हम नहीं तोड़ सके, आम लोगों को भी नहीं तोड़ सके, बल्कि उल्टा जो भी कर रहे हैं सब कुछ उल्टा हो रहा है। कातलाना हमला हो गया, नायली की कोशिश होगी, गिरफ्तारी की कोशिशें होगी, सब कुछ हो गया, केसेस वगैरह एवरीथिंग, लेकिन उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। ये बड़ा एक तशवीश का मामला इस वक्त बना हुआ है। हमारे पॉलिटिकल और जो नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो आप सब जानते हैं कि नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से मुराद मेरी इस्टेब्लिशमेंट और दीगर लोगों की है। तो वो सारे ही अब इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर करें तो करें, तो क्या करें इमरान खान का। तो उस पर फिर एक लंदन प्लान का जिक्र हो रहा है। मेरी दानिश में ऐसा कोई प्लान मुझे लगता नहीं है कि हो ऑफिशियली, यानी कि कोई डिस्कशन ऐसी कोई आर्मी चीफ के साथ कोई डील हुई हो मियां नवाज शरीफ कि हम आपको लगाएंगे तो आप आएंगे, आके मेरी नायली ख़त्म करेंगे, आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी करवाएंगे और आप इमरान खान को गिरफ्तार भी करवाएंगे। तो मुझे इस तरह की चीज़ शायद कोई इंडिविजुअल निचली सतह पे कोई ऐसी कोई ख्वाहिश हो, लेकिन इदाराजाती लेवल पे मुझे ऐसी कोई चीज़ें होती हुई अब तक नज़र नहीं आई। कोशिशें हुई मुख्तलिफ मल्टीपल, लेकिन उसमें मुझे फ़ौज के वाले से मुझे ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आई। वाज़े तौर पर जहाँ लगे कि फ़ौज इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहती है, जहाँ पे लगे कि फ़ौज इमरान खान को गिरफ्तार करवाना चाहती है, अगर फ़ौज गिरफ्तार करवाना चाहती है, डिस्क्वालीफाई करवाना चाहती तो करवा भी सकते थे। चूँकि अदरवाइज जहाँ पे अभी सोचा जा रहा है, चूँकि जो मैंने आपको खबर दी भी थी आज से 3-4 हफ्ते पहले के पीपल्स पार्टी और नून लीग में, तो ये तशवीश पाई जा रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के मामला उल्टा इमरान खान के साथ ठीक हो गए, कि उन्होंने वो कहते हैं कि हार मान ली इमरान खान के सामने, और अब वो कुछ किरदार हैं या इदाराजाती लेवल पे चीज़ें इमरान खान के फेवर में जो हो रही है, वो कह रहे हैं जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस लिया था उसको इलेक्शन को लेकर, कहते वो ले ही नहीं सकते थे अगर रजामंदी कहीं से ना होती। बहरहाल मिक्स्ड सीज पे ओपिनियन है, किसी हतमी राय पे, किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन जाहिर है एक चीज़ क्लियर तो है कि इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ दुश्मनी का मामला अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो दोस्ती भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ मामला, कुछ किरदार ऐसे ज़रूर हैं, जिस तरह से बात होती है डीजीसी के हवाले से कि उनके मामला बहुत तल्ख हैं पाकिस्तान तहरीक के साथ, लेकिन आर्मी चीफ के किस लेवल पे हैं अभी तक कुछ चीज़ें सामने नहीं, लेकिन वो दोस्ती भी नहीं करना चाह रहे। खान साहब 2-3 मरतबा ऑफर दे चुके कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं सबको माफ़ करने को तैयार हूँ, लेकिन वहाँ से जवाब नहीं आ रहा, जो बता रहा है कि वहाँ पर गुस्सा पाया जाता है या वट जो भी है। लेकिन अब एक कोशिश शुरू हो चुकी है, एक फ्रेश एफर्ट शुरू हो चुकी है। पहले मैं बता दूँ कि जो प्लान बन रहा है, इस एफर्ट पे आने से पहले मैं बता दूँ प्लान क्या हो रहा है। प्लान अब यही है, वो लंदन प्लान है, वो जापान प्लान है, वो टोक्यो प्लान है, वो बीजिंग प्लान है, वट जो भी है। प्लान सिर्फ यही है जनाब कि इमरान खान को किसी भी तरह से पॉलिटिकल एरेना से गायब करना है, डिस्क्वालीफाई करना है, आपने गिरफ्तार करना है। खान साहब भी कह रहे हैं कि आज उन्होंने बड़ा एक खौफनाक इंकशाफ भी किया कि वो कह रहे हैं कि जब कल इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में जब हुल्लड़बाजी हुई, जब पथराव और आंसू गैस की शेलिंग हुई, एक वहाँ पे अनारकी की सिचुएशन वहाँ पे जो बनी बदमनी की, कहते बदमनी फैला के मकसद ये था कि मैं गाड़ी से उतरता, उस मारा मारी में मुझे कत्ल कर दिया जाता, गोली चला दी जाती किसी भी साइड से, इस अफरा तफरी का फ़ायदा उठा के। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि जज ने गाड़ी के अंदर ही हाजिरी लगा ली, तो उस सिचुएशन ऐसी कोई भी नहीं बन सकी। अच्छा हुआ कि मामला टल गया। जी अगर ऐसा कोई प्लान था, ये बड़ा ही खौफनाक प्लान था और शुक्र है कि इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब भी खान साहब की सिक्योरिटी के वाले से मुझे तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि जलसे जुलूस करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी जान के दुश्मन मुल्क के अंदर कोई अगर नहीं है तो मुल्क के बाहर भी ज़रूर मौजूद होंगे। क्योंकि इस वक्त देखें ना, पाकिस्तान बड़ा सॉफ्ट टारगेट बन चुका है पूरी दुनिया की किसी भी एजेंसी के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ हॉस्टाइल हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई एजेंसी हो। मैं इंडिया की बात करूँ, बिलफर्ज रॉ की बात करूँ, खुदा न खास्ता ज़ाहिर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना तो उनका अज़ली एक प्लान है ही है, तो उनके हाथ में मौका भी आ सकता है खुदा न खास्ता अगर वो कोई ऐसी कोई नाखुशगवार चीज़, ऐसा कोई हादसा अगर वो कर देते हैं इमरान खान के साथ, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान तो हाकिम बदहन खुद बहुत तबाही की तरफ जा सकता है। उनको यानी एक गोली चलाए बगैर ही पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अल्लाह न करे ऐसी कोई चीज़ हो, खान साहब को खुद भी एहतियात करनी चाहिए और जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूल लोग हैं उन्हें भी इस चीज़ की अज़ हद एहतियात करनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ ना हो। आपकी सियासी दुश्मनी जितनी मर्जी हो किसी के साथ, लेकिन वो पाकिस्तानी लीडर हैं और पाकिस्तान के साथ उनकी मफादात जुड़े हैं, उनके पाकिस्तान के साथ मफादात जुड़े हैं। हमें इन चीज़ों को, सियासी लड़ाई को किसी की ज़िंदगी मौत का मसला नहीं बनाना चाहिए। बाकी आजकल पीटीआई के खिलाफ लाहौर में जो मैंने बात की थी, PSL ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद क्या होता है। लिस्टें बनना शुरू हो गई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर।
लिस्टें बन रही है कारकुनान की, रहनुमाओं की, जिन्हें गिरफ्तार किया जाना आने वाले दिनों में। क्रैकडाउन शुरू होने वाला है पंजाब में भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर भी पीटीआई के खिलाफ बड़े लेवल पे। लेकिन इसके मैं यही कहूँगा कि अगर मकसद ये लगता है कि इससे सप्रेस करके मार पीट के किसी को अगर दीवार से लगा के उसकी लॉयल्टी अगर आप चेंज कर लेंगे तो ऐसा होगा नहीं। मैं पहले आपको वार्न कर रहा हूँ कि ये ऐसा अगर करेंगे तो ये बड़ा ब्लंडर होगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी, बल्कि लोगों के अंदर जज्बात जो है वो मज़ीद बढ़ेंगे और नफरत जो है वो मनाजिर जो कि मैं देख रहा हूँ आजकल सड़कों के ऊपर कि ऑफिशियल्स के साथ जिस तरह से लोग ट्रीट कर रहे हैं वो बड़ी ज़्यादती है, बड़ा नामुनासिब है। चूँकि फ़ौज भी हमारी अपनी है, पुलिस भी हमारी अपनी है, और जो पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो भी हमारे अपने, सब पाकिस्तानी शहरी हैं। वो एक दूसरे पे पथराव, एक दूसरे को गालम गलोच, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जो सब कुछ चल रहा है, मेरे लिए इंतहाई तकलीफ देह है। तो इस सारे तनाज़े से, सारी खप में से निकलने के लिए, इस सारी मैं कहूँगा इनारकी वाली सिचुएशन से पाकिस्तान को निकालने के लिए, गैर यकीनी सूरत हाल से पाकिस्तान को निकालने के लिए इलेक्शन इसका वाहिद हल है। अब वो वक्त आ चुका है कि इलेक्शन हमें करवा देना चाहिए, क्योंकि 200 ममालिक की तरफ से जो 7 से 8 अरब डॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि IMF ने शर्त भी रख दी है, हमने सारी शर्तें 7 शर्तें IMF की मान ली हैं। अब मसला ये आ रहा है कि हमारे 200 ममालिक पैसे नहीं दे रहे, और उन्हें भी ज़ाहिर है जब पाकिस्तान के वो हालात देखते हैं तो वो भी बड़ी तशवीश में मुब्तला होते हैं कि भाई हम पैसे देंगे तो सही, आगे लेंगे किससे, यहाँ तो आज है कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा। और जो इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है पॉलिटिकल, इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि हमारे दोस्त मुमालिक पाकिस्तान को रिजर्व स्टेबल करने के लिए पैसे देने को तैयार नहीं हो रहे। सऊदी अरब जैसा दोस्त मुल्क भी पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जो सियासी खेल इस वक्त चल रहा है रस्साकशी का, मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल है तो उसे अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म कर देनी चाहिए पाकिस्तान की मुफाद में, और पाकिस्तान के मुफाद में एक बड़ा फैसला कर लेना चाहिए। इंतखाबात कम अज़ कम करवा देने चाहिए, और शफाफ इलेक्शन अगर ना हुए तो फिर इंतजार की होगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि इंतखाबात शफाफ हों, ताकि जो अवाम के अंदर जो ट्रेंड है पॉलिटिकल वही इंतखाबात के अंदर रिफ्लेक्ट हो। उसके बरक्स भी अगर कोई चीज़ें जाती हैं तो फिर भी पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट रहेगा, बदमनी रहेगी, गैर यकीनी जो है सियासी वो बरकरार रहेगी, जो कि मईशत के लिए ज़ाहिर कातिल समझी जाती है। कोशिशें शुरू हुई है, मुझे इस कोशिश के वाले से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल छोटी कोशिश ही सही, लेकिन चले शुक्र है किसी तरफ से कोशिश स्टार्ट हुई है। चेयरमैन सैयद सादिक संजरानी साहब ने ये एफर्ट स्टार्ट की है, वो तमाम यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन को इकट्ठा बिठाने के लिए, किसी हल की तरफ ले जाने के लिए वो एक्टिव हुए हैं। तो सादिक संजरानी साहब का तो पता है आप सबको कि वो कहाँ से लाइन लेते हैं, कहाँ से इशारा उनको मिलता है। अगर किसी के उधर से इशारे पे ही अगर ये मूव शुरू हुई है, या उनकी सेल्फ एक इनिशिएटिव उनका है, जो भी है, एक छोटी लेवल पे उन्होंने एफर्ट स्टार्ट किया, वो आज मिले। उनके साथ परवेज इलाही साहब भी बाय द वे इस मूव का हिस्सा है कि गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान सुलह कराने के लिए, तमाम सियासी फरीकैन को बिठाने के लिए ये एफर्ट, हमारी दुआ है कि ये किसी नतीजे पर पहुंचे। छोटी एफर्ट है, स्टार्ट हुई है, अल्लाह करेगा आगे चल के ये बड़ी एफर्ट बन जाए, कलेक्टिव एफर्ट बन जाए तमाम पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप की, और हम किसी इत्तफाक राय पर पहुँच के मुल्क को इस गैर यकीनी की सूरत हाल से निकालें। वरना खुदा न खास्ता मुझे एक बड़ा हादसा होता हुआ जमहूरी नज़र आ रहा है कि फिर ये सिस्टम भी जाएगा, जमहूरियत भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, और फिर वही 8-10 साल जो हैं डिक्टेटरशिप के पाकिस्तान को खुदा न खास्ता फिर फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस तरह की इत्तलात भी आ रही है कि वो देख रहे हैं सारे मामले को, कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप को बार बार कह रहे हैं कि आपस में बैठें। अगर वो नहीं बैठते तो फिर बाद में वो किसी से गिला शिकवा ना करें कि आपको पहले बताया नहीं था, तो फिर चीज़ें किसी और तरफ भी जा सकती है। तो ये जो एफर्ट स्टार्ट हुई है सादिक संजरानी वाली और परवेज इलाही वाली, आज वो मिले चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ, बाकी लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी। अल्लाह करे इसमें से कोई मस्बत नताइज निकलें और पाकिस्तान इस गैर यकीनी की कैफियत से बाहर है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।